नमस्कार। गरुड़ पुराण के इस गहराई भरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो जीवन और जन्म को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदलकर रख देगा। देखिए, हम अक्सर जन्म को एक बहुत बड़ा उत्सव मानते हैं, है ना, खुशियां मनाते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय की माने तो यह जन्म कोई उत्सव नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, आध्यात्मिक त्रासदी है। ये विश्लेषण उन सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी की तरह है जो इस जीवन मरण के चक्र को गहराई से समझना चाहते हैं और जो सच में आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय में गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या जन्म सच में एक चमत्कार है या फिर ये एक आध्यात्मिक कारागार है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमारी रोजमर्रा की आम धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। हमने हमेशा से यही सुना है कि एक माँ का गर्भ दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, एक सेफ हेवन। लेकिन जरा रुकिए, प्राचीन ज्ञान के अनुसार जिस जगह को हम एक सुरक्षित आश्रय समझ रहे हैं वो असल में उस आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक और अंधकार से भरा एक कारागार है, एक जेल है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक असीम अनंत आत्मा का एक बहुत ही छोटी सीमित जगह में बुरी तरह से कैद हो जाना है। तो आइए देखते हैं इसका पहला पहलू, ब्रह्मांडीय डाउनलोड, यानी आत्मा का इस भौतिक जगत में अवतरण। अब इस भौतिक संसार में आत्मा के नीचे आने की यानी इस अवतरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले आत्मा की उस ब्रह्मांडीय यात्रा को देखना होगा। ये वो यात्रा है जो यमलोक में अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के बाद शुरू होती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि प्रकृति खुद यहाँ एक डिलीवरी मैकेनिज्म की तरह काम करती है। आत्मा, जो अब मान लीजिए एक माइक्रोस्कोपिक डेटा फाइल की तरह बन चुकी है, वो ब्रह्मांडीय बादलों से बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है। फिर वो सीधे फसलों या अन्न में अवशोषित हो जाती है। और जब कोई पुरुष उस अन्न को खाता है, तब जाके वो आत्मा पिता के शरीर से होते हुए माता के गर्भ में अपनी जगह बनाती है। मतलब ये कोई हवा में होने वाला जादुई काम नहीं है, बल्कि प्रकृति के एक बेहद सुव्यवस्थित, एक प्रॉपर इकोसिस्टम के जरिए होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जीव विज्ञान बनाम आध्यात्मिक पिंजरा। अब देखिए, जो बात इस प्राचीन ग्रंथ को सच में असाधारण बनाती है वो है इसका बारीक नजरिया। जरा सोचिए, उस समय कोई आधुनिक अल्ट्रासाउंड या मेडिकल उपकरण नहीं थे, फिर भी इसका जो विवरण है ना, वो किसी मॉडर्न मेडिकल जर्नल जैसा लगता है, बिल्कुल सटीक। पहले ही दिन कलल यानी एक तरल अवस्था, फिर ठीक 5वें दिन बुदबुद यानी एक कोशिकीय बुलबुला, जिसे हम आज सेल्यूलर डिवीजन कहते हैं। फिर पहले महीने में सिरका बनना और चौथे महीने तक आते आते शरीर की 7 धातुओं जैसे रक्त और मांस का निर्माण होना, और छठे महीने तक भ्रूण पूरी तरह से एक झिल्ली में लिपट जाता है, जिसे आज के डॉक्टर एमनियोटिक सैक कहते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये सीधे तौर पर उस हार्डवेयर की असेंबली हो रही है जो आत्मा को कैद करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है, जिसे आज का हमारा आधुनिक विज्ञान सेलुलर विभाजन का चमत्कार और एक बायोलॉजिकल सक्सेस मानता है। उसी चीज को प्राचीन ज्ञान एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। उसके अनुसार यह उस अनंत और आजाद आत्मा का एक छोटे से मांस के लोथड़े में दर्दनाक रूप से फंस जाना है। एक व्यवस्थित जैविक पिंजरा बन रहा है उसके लिए। यहीं पर आत्मा पहली बार अपनी नश्वरता और अपनी भयानक लाचारी को महसूस करती है। तीसरा भाग, गर्भ की यातना। इसी शारीरिक लाचारी की वजह से गर्भ को कोई पवित्र या आरामदेह जगह नहीं बताया गया है, बल्कि इसे एक असली यातना कक्ष कहा गया है, एक टॉर्चर चैम्बर, एक ऐसा नरक जहां असीम आत्मा को असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसके जो विवरण हैं वो सच में बहुत ही विचलित करने वाले हैं। वो जीव घुटनों में सिर छुपाए एक पिंजरे के पक्षी की तरह उस घने अंधकार में सिकुड़ा रहता है। और दर्द देखिए, माता जब भी कुछ तीखा, कड़वा या बहुत गर्म खाती है तो उस लाचार जीव के नाजुक अंगों में भयंकर दर्द होता है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसे सूक्ष्म कीड़ों के काटने का कष्ट सहना पड़ता है और वो पूरी तरह से गंदगी के बीच घिरा रहता है। ये किसी दिव्य इकाई के पतन की सबसे बड़ी त्रासदी है, जहां उसे ये घुटन और कमजोरी बिल्कुल अकेले बर्दाश्त करनी पड़ती है। चलिए आप चौथे पड़ाव पर आते हैं, भूला हुआ दिव्य वादा। अब आता है 7वां महीना, जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम, एकदम चरम बिंदु है। यहाँ उस भयंकर दर्द और घुटन के बीच से एक बहुत ही गहरा और हैरान कर देने वाला जागरण होता है, जिसे जाति स्मृति कहते हैं। जब शारीरिक दर्द अपने पीक पर होता है और चेतना के पास बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो पूरी तरह से अपने भीतर की ओर मुड़ जाती है। उस घने अंधकार में वो बेबस सा भ्रूण सिर्फ एक जीव नहीं रहता,
बल्कि एक परम ज्ञानी दार्शनिक में बदल जाता है। अचानक ही एक झटके में उससे अपने पिछले सैकड़ों जन्मों और अपने सारे कर्मों का पूरा ज्ञान याद आ जाता है। अपने पिछले जन्मों के सारे पापों और कर्मों को याद करके वो जीव फूट फूट कर विलाप करता है। उसे अचानक ये गहरा एहसास होता है कि उसने दुनियादारी और पारिवारिक रिश्तों के भ्रम में पड़कर जो भी गलतियां की, जो पाप किए, आज उनका दर्द उसे बिल्कुल अकेले सहना पड़ रहा है। कोई भी रिश्तेदार उसका दर्द बांटने उस गर्भ में नहीं आ सकता। इसी भयानक हताशा में वो जीव ईश्वर से एक बहुत ही भावुक, एक दिव्य वादा करता है। वो कहता है, मैं इस विष्ठा और मूत्र के कुएं में जल रहा हूं। जैसे ही मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा, मैं पुनर्जन्म के इस चक्र से खुद को मुक्त करने के लिए केवल ईश्वर की भक्ति करूंगा। और फिर आता है हमारा 5वां और अंतिम हिस्सा, त्रासद ब्रह्मांडीय विस्मृति। पर दुर्भाग्य तो देखिए, जैसे जैसे 10वां महीना करीब आता है, वो जीव बाहर आने के नाम से ही खौफ खाने लगता है। वो जन्म लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि बाहर की दुनिया एक माया है, एक ऐसा भ्रम है जिसे खास तौर पर इस पवित्र वादे को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। हम जिस चीज को जन्म का जश्न मानते हैं ना, वो असल में एक बहुत ही हिंसक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया होती है। 10वें महीने में प्रसूति वायु नाम की एक बेहद तेज शक्ति उस जीव को उसके उस गहरे ध्यान से जबरदस्ती बहुत ही हिंसक रूप से बाहर धकेलती है और उसे इस दुनिया की चुभने वाली रोशनी में लाकर फेंक देती है। और बस यहीं पर इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे क्रूर सच्चाई सामने आती है, वैष्णवी माया। इसे आप एक ब्रह्मांडीय एनेस्थीसिया समझ लीजिए। जैसे ही वो बच्चा बाहरी दुनिया की हवा की अपनी पहली सांस लेता है, भगवान की ये माया एक भारी पर्दे की तरह उसकी आत्मा पर गिरती है। बाहरी हवा, जिसे हम जीवन देने वाली मानते हैं, वो असल में आत्मा की मेमोरी या कह लें उसकी हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से क्रैश कर देती है। एक झटके में सब कुछ मिट जाता है। और इसके परिणाम सच में विनाशकारी होते हैं। वो जाति स्मृति, वो पिछले जन्मों का ज्ञान पूरी तरह से खो जाता है। जो इतना भावुक दिव्य वादा किया गया था, वो तुरंत भुला दिया जाता है। अस्पताल के कमरे में जब वो नवजात शिशु पहली बार रोता है, तो डॉक्टर भले ही उसके स्वस्थ फेफड़ों के लिए तालियां बजा रहे हों, लेकिन हमारा प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि वो शिशु असल में इसलिए रो रहा है क्योंकि उसने अपना सारा दिव्य ज्ञान खो दिया है। वो आत्मा इस सांसारिक जीवन के भ्रम, अज्ञानता और उसी जन्म मरण के दर्दनाक चक्कर में फिर से पूरी तरह से फंस चुकी है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या आज की इस भागदौड़ और शोर शराबे से भरी दुनिया में हम कुछ पल के लिए रुक सकते हैं? क्या हम उस वादे को याद करने की थोड़ी सी भी कोशिश कर सकते हैं जो हमने जन्म से पहले उस गहरे अंधेरे में किया था? हम बस यही आशा करते हैं कि ये गंभीर विचार आपके भीतर निरंतर गूंजता रहेगा। इन भौतिक उपलब्धियों के भ्रम से जरा परे देखिए और उस गहरी सच्चाई की तलाश कीजिए जिसे जन्म के समय ली गई उस पहली सांस ने हमेशा के लिए मिटा गया था। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।